Hello, my dear students. Good morning to everyone. Now, in this session, we will be discuss about how to prepare now remaining 100 days for NEET exam. So, whenever we are coming to now chemistry subject, there are three parts है बेटा, organic and inorganic and physical chemistry. ये तीनों पार्ट में भी फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट का क्लियर करना बेटा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर एवरी चैप्टर, कॉन्सेप्ट का क्लियर करो. द सेकंड वन इज एक्यूरेसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी. द थर्ड वन इज स्पीडिंग ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो स्पीडिंग इंप्रूव होना बोले तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा. सो डे टू डे कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना. सो कमिंग टू नाउ ऑर्गेनिक पार्ट. सो ऑर्गेनिक पार्ट में मार्क्स इजी स्कोर होना बोले तो मेन चैप्टर जीओसी है बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा फोकस करना. उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. Now second chapter hydrocarbon is the very very important. The total second year organic chemistry so which is based on only GOC and hydrocarbon. अगर GOC and hydrocarbon perfect है बेटा, second year complete organic chemistry इसी होने वाला है. Second year main organic chemistry है बेटा, हेलो alkanes, हेलोएरिन, अल्काल फिनॉल ईथर्स, aldehyde कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाईली वेटेड चैप्टर है इन सेकंड ईयर ऑर्गेनिक, aldehyde कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हम लोग aldehyde कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड परफेक्ट है बेटा, मिनिमम 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट चैप्टर यू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज अमाइंस. सो लास्ट वन बायोमॉलिक्यूल. बायोमॉलिक्यूल से भी मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन फॉर एवरी चैप्टर. रिमेंबर स्टूडेंट्स, मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो नेक्स्ट वी विल बी कमिंग टू नाउ फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मोल कॉन्सेप्ट. सो आफ्टर द मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन में फोकस करो बेटा. मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो दीज आर द फंडामेंटल चैप्टर फॉर इन फिजिकल केमिस्ट्री. अगर ये 3 चैप्टर्स परफेक्ट है बेटा, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का इजी कर सकते हैं बेटा, एंड केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट टफ पार्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री इन द नीट एग्जाम. सो डे टू डे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉपरली वर्क करना, स्टेप बाय स्टेप. फास्ट रनिंग नोट्स में फोकस करो. डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, डेली मिनिमम 50 क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन सॉल्विंग से स्पीडिंग इंप्रूव होने वाले हैं. सो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा फोकस करो. क्यों बोले तो फिजिकल पार्ट ज्यादा टफ है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. सो कमिंग टू इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट मेमोरी बेस्ड पार्ट है बेटा, बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट. So each and every point important है from NCERT textbook and notes. So inorganic chemistry में first strong करना बेटा periodic table and chemical bonding. अगर periodic table chemical bonding strong है बेटा, remaining inorganic part that is P block elements and D and F block elements coordination compound very easy होने वाले हैं. My dears all students, remember don't waste the time. एवरी मिनट एवरी सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमेनिंग 100 डेज में डिसिप्लिन का मेंटेन करो. डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. 17 आवर्स पढ़ना मिनिमम, मिनिमम मिनिमम बता रहे, मिनिमम 14 आवर्स कंपल्सरी आउट ऑफ 24 आवर्स. मिनिमम 14 आवर्स. 14 आवर्स में 7 आवर्स विथ इंक्लूडिंग क्लासेस हम लोग थ्योरी का प्रिफरेंस देना, थ्योरी पढ़ना. 7 आवर्स थ्योरी इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट, all subject physics and chemistry and bio. 7 hours theory में focus करना बेटा. Theory is nothing but from running notes and NCERT textbook.
फ्रॉम रनिंग नोट्स एंड एनसीईआरटी, रिमेनिंग 7 आवर्स क्वेश्चन सॉल्विंग में रहना बेटा, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, मिनिमम 50 क्वेश्चन बायोलॉजी, मिनिमम 50 क्वेश्चन फिजिक्स, ऐसे चालू करे तो मिनिमम मार्क्स केमिस्ट्री में आने वाले, मिनिमम 150 मार्क्स। ये जरूरी भी है, मिनिमम 150 मार्क्स बहुत जरूरी है बेटा केमिस्ट्री में। क्यों बोले तो आफ्टर द बायोलॉजी केमिस्ट्री इज द सेकंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट द टाइम, रिमेनिंग डेज में फोकस करो। डोंट डिस्कस विथ अदर इन द क्लासरूम आल्सो, इवन इन क्लासरूम आल्सो। मेन फोकस हमारा स्टडी में रहना, सो नीट प्रिपरेशन में रहना, हम लोग सक्सेस होने वाले हैं। ठीक है बेटा, हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, सो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करेंगे। सो मिनिमम मार्क्स लेके आना बेटा नीट एग्जाम में, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।